चलिए गाइस, तो अब हम फाइनल पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पे अब हम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास एग्जांपल। और आप चाहें तो इस वीडियो को आप सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कोड करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊँगा पब्लिक वॉइड माई मेथड कंसोल डॉट राइट लाइन विथ नो पैरामीटर। आप प्लीज़ स्पेलिंग को इग्नोर कीजिए। फिर मैंने किया पब्लिक वॉइड माई, और यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन विथ वन पैरामीटर। अभी नाम दे देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एरर आएगा। एरर इसलिए क्योंकि हमारी जब मैं रन करूँगा तब आएगा, अभी नहीं। एरर आ रही है और कि ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड माय मेथड विद सेम पैरामीटर एंड टाइप। इसका मतलब ये हुआ हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें पैरामीटर डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंट करेंगे, इंटीजर ए। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हमने एक तरीके से कंट्री कोड देख रहे हैं हम। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ, जब मुझे समझ में आएगा हम कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। मैं बस एरर को हटाने कर रहा था। फिर मैंने यहाँ किया पब्लिक वॉइड माय मेथड इंटीजर ए इंटीजर बी कंसोल डॉट राइट लाइन। हमने यहाँ पे किया विथ टू सेम पैरामीटर्स। मुझे इग्नोर कीजिए। मैंने किया पब्लिक वॉइड। कोडिंग के समय में स्ट्रिंग के अंदर हम कर सकते हैं एरर, लेकिन इंटीजर ए स्ट्रिंग बी कंसोल नॉट राइट लाइन विथ वन इंटीजर एंड वन स्ट्रिंग। ये टाइप किया हमने। और फिर अब हम, हाँ बस ठीक है, मेरे हिसाब से ये सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करता है पॉलीमॉर्फिज्म के कैसे यूज़ करेंगे। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम एक ही मेथड को लिया है, इसका रिटर्न टाइप भी एक है, लेकिन इसके थोड़े से डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एक में हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, एक में हम सिर्फ एक टाइप का इंटीजर, हम फ्लोट भी कर सकते थे, वो पास कर रहे हैं। एक मेथड में हम दो एक ही टाइप के पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, इंटीजर ए इंटीजर बी। और फिर आखिरी वाली में हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट हैं। एक इंटीजर है और एक पैरामीटर और एक स्ट्रिंग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे यूज़ कैसे करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे एग्जाम्पल इक्वल्स टू न्यू एग्जाम्पल। हमने ऑब्जेक्ट बनाया ई डॉट माई मेथड, और सबसे पहले हमारी पहली मेथड थी जिसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे। फिर दूसरी थी ई माई मेथड, जिसके अंदर हम एक इंटीजर पैरामीटर पास कर रहे थे। फिर ई डॉट माई मेथड, जिसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे थे। फिर ई माई मेथड, एक इंटीजर और दूसरा हमारा स्ट्रिंग था। तो हम स्ट्रिंग के लिए ABC हमने ये किया, और हम इस कोड को रन करेंगे। हमने कोई एरर नहीं करी। और आप देख सकते हैं विथ नो पैरामीटर विथ वन पैरामीटर विथ टू पैरा जो भी लिखा है, और विथ वन इंटीजर एंड वन स्ट्रिंग। अब आप देख सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ ये है कि हम एक ही मेथड को डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर ए, ये और ये। अब आप सोच रहे होंगे इसका एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बताऊं, तो इसका एग्जाम्पल शायद मेरे दिमाग में सही आया हो। इसे मैं एक तरीके से गारंटी नहीं ले सकता कि ये सही हो, लेकिन फिर भी हमने ये किया शेप, और हम करते हैं पब्लिक वॉइड एरिया। अब हम चाहते हैं कि जो भी, मतलब फॉर एग्जांपल हम रिटर्न सम करते हैं। मुझे एग्जांपल सही समझ में नहीं आ रहा, तो सॉरी, मैं क्लास नहीं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने क्लास बनाई शेप नाम की, जिसमें आप हर शेप का एरिया रिटर्न करते हैं। तो अब सर्कल में फॉर एग्जांपल आप फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ लेते हैं, तो आप एक एरिया बनाएंगे और उसमें फ्लोट टाइप का वेरिएबल पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप किया। फिर आप फॉर एग्जांपल एक तरीके से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें इंटीजर उसकी लेंथ और ब्रेथ एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए हमें। सर्कल के लिए हमें सिर्फ उसका रेडियस चाहिए। फिर जैसे हमारे पास स्क्वायर आता है, तो अब स्क्वायर में भी एक है, तो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं उसका स्क्वायर का एरिया। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर का बताया, तो रेक्टेंगल में हमें एक पैरामीटर टाइप पास करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं माई मेथड ही सेम नाम रखेंगे। लेकिन जब हमें रेक्टेंगल का निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो शायद ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया हो, समझ में आया हो।
और नहीं आया हो तो आप प्लीज़ थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी बिल्कुल भी कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा कि मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म का मेथड कैसे समझाऊं, और सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट कैसे समझाऊं। मैंने कोड करके तो दिखा दिया, आप समझने की कोशिश आप कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जब तक मेरे दिमाग में आ जाएगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, और मुझे अगर दिमाग में आया तो मैं कमेंट सेक्शन पे कर दूँगा एक एग्जांपल। तो इसी के साथ हमारे ऊप जो पिलर्स होते हैं वो कंप्लीट हुए। हमने आज सीखा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे। हम कंटिन्यूसली वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट डेडिकेटेड है, आप अगर सोर्स कोड लेना चाहें, और अगर आप हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट आते हैं तो आपको यूट्यूब पे आने की ज़रूरत नहीं, आप वहीं से सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से वीडियो देख सकते हैं। और अभी हमने चेंजेस किए हैं वेबसाइट पर, तो अगर आप चाहें तो प्लीज़ हमें रिव्यू दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको चेंजेस। कोई चीज़ आपको पसंद ना आ रही हो, कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही हो, तो आप कुछ भी दे सकते हैं रिव्यू। यू आर मोस्ट वेलकम। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।